लखनऊ के पुराने इलाके में एक आलीशान हवेली थी, कृष्णा निवास। इस हवेली की मालकिन थी सावित्री देवी, एक 35 वर्षीय सुंदर संभली हुई विधवा। उनके पति की मृत्यु 5 साल पहले हो चुकी थी। उनके पास संपत्ति थी, नौकर चाकर थे, पर फिर भी उनकी आंखों में एक खालीपन था। एक दिन सावित्री देवी के पुराने नौकर का बेटा आरव हवेली में काम मांगने आया। उम्र होगी कोई 22 से 23 साल, लंबा गठीला बदन, गहरे आंखें और बेहद विनम्र स्वभाव। सावित्री ने उसकी तरफ देखा और कुछ पल को देखते ही रह गई। उसकी मासूमियत में एक अजीब आकर्षण था। काम कर लोगे? उन्होंने धीमे से पूछा। जी मालकिन, जैसा कहें। और बस वहीं से एक नई शुरुआत हुई। आरव दिन भर मेहनत करता, कभी बगीचे में, कभी सामान लाने बाजार जाता तो कभी अंदर की सफाई करता। सावित्री देवी अक्सर छत से उसे देखती रहती। वो पसीने से लथपथ शरीर, वो मेहनत, वो आदर भाव, कुछ तो था उसमें। धीरे धीरे आरव भी उनकी तरफ खींचता चला गया। वो उसकी हर बात ध्यान से सुनती, कभी चाय खुद बनाकर देती, कभी मौसम का हाल पूछती। सावित्री के भीतर दबी हुई औरत फिर से करवट लेने लगी थी। एक शाम बारिश हो रही थी। आरव भीगता हुआ लौटा। सावित्री ने तौलिया दिया और पहली बार उनके हाथ उसके बालों को सुखा रहे थे। ठंड लग जाएगी, वह बोली। आरव ने उनकी आंखों में देखा। वो सिर्फ मालकिन नहीं रही थी, अब एक औरत बनकर सामने थी। हवेली के दूसरे नौकर जाकर कान्हा फूंसी करने लगे। मालकिन और नौकर, यह ठीक नहीं। सावित्री ने सब सुना, महसूस किया, लेकिन मन नहीं माने। वह आरव को देखने के लिए तरसने लगी थी। एक दिन उन्होंने आरव से पूछा, तुम्हें क्या लगता है हम जो कर रहे हैं सही है? आरव ने बिना झिझक कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं। आप मेरे लिए सिर्फ मालकिन नहीं है, आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं। उस रात सावित्री देर तक नहीं सोई। वह चाहती थी कि यह सब सपना हो, लेकिन यह सपना नहीं था, यह उनकी चाहत थी। एक दिन हवेली में सब छुट्टी पर थे, सिर्फ सावित्री और आरव। शाम को बिजली चली गई। सावित्री ने मोमबत्तियां जलाई। वह अकेली थी और आरव पास ही था। आरव, डर लग रहा है। उन्होंने कहा, मैं हूं ना मालकिन। वो पास आया, उनका हाथ थाम लिया। सावित्री कांप रही थी, पर डर से नहीं, उस एहसास से जो उन्हें बहुत सालों बाद हुआ था। धीरे धीरे उनके बीच की दीवारें गिरने लगी। सावित्री ने खुद को आरव के सीने पर टिका लिया। वर्षों की तन्हाई जैसे उसी पल बह गई। मालकिन, आरव ने पूछा। सिर्फ सावित्री कहो अब, वो फुसफुसाई। और उस रात हवेली में बारिश नहीं, भावनाओं की बौछार हुई। पर कहानियां इतनी आसान नहीं होती। अगली सुबह हवेली में हलचल मच गई। किसी नौकर ने दोनों को साथ देख लिया था। बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। मालकिन को तो शर्म आनी चाहिए, एक नौकर से। सावित्री ने सब सुना। चुपचाप आरव से कहा, तुम कुछ दिन के लिए गांव चले जाओ, आप भी चलिए मेरे साथ। उसने विनती की। नहीं आरव, मैं अभी नहीं जा सकती। यह हवेली, यह जमाना सब मेरे खिलाफ है। आरव चला गया। सावित्री फिर अकेली हो गई। दिन बीते, हफ्ते बीते, पर उनका दिल उसी मोड़ पर अटका रहा जहां वह आरव को छोड़ आई थी। करीब 1 महीना बीत चुका था। एक दिन हवेली के दरवाजे पर आरव खड़ा था। नई शर्ट, सजी हुई मूछें और हाथ में एक चिट्ठी। मैं अब सिर्फ नौकर नहीं रहना चाहता। सावित्री जी, क्या आप मुझे अपना बना ले? सावित्री की आंखें भर आई। उन्होंने बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। हवेली की दीवारें फिर से जिंदा हो गई। उसके बाद सावित्री ने सबके सामने घोषणा की, मैं आरव से शादी कर रही हूँ। जो भी चाहे इस हवेली से जा सकता है। कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ ने साथ दिया, लेकिन सावित्री और आरव को फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपने दिल की सुनी।